हेलो नमस्कार साथियों, कैसे आप लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग काफ़ी कुशल मंगल से होंगे। दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी डॉक्टर वीके सरकार फिर से एक और बार हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आप लोगों का। दोस्तों, इस बार काफ़ी समय बाद मुलाकात हो रही है किसी कारणवश, लेकिन जैसा कि आज आप जानना चाहते हैं स्टेथोस्कोप के बारे में। दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट में हम आपको बीपी इंस्ट्रूमेंट के बारे में भी अवश्य बताएंगे कि बीपी इंस्ट्रूमेंट क्या है और इसका इस्तेमाल कैसे होता है, और हमारी जानकारी से आप घर बैठे आसानी से जान सकते हैं आपका खुद का बीपी भी। लेकिन आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ स्टेथोस्कोप के बारे में। लेट्स गो स्टार्ट दोस्तों। The stethoscope, representing by Dr. V.K. Sarkar. Stethoscope for auscultation, heart sound. Thank you. स्कोप है, ये बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड होता है: डायफ्राम, ईयर नोब और चेस्ट। स्टेथोस्कोप है और इसका काम होता है ऑस्कल्टेशन करना, यानी कि आप बॉडी के इंटरनल साउंड को बाहर से ही सुन सकते हैं इसकी मदद से। तो ये जो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, ये ईयर नॉब है, और दूसरा चेस्ट पार्ट, ये भी 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक मेटल बॉडी का होता है, दूसरा रबर पार्ट का होता है, ये पीसीबी या दूसरा और भी कोई मटेरियल हो सकता है, और तीसरा ये है डायफ्राम। अब एक एक चीज बारीकी से जानकारी देने से आपको ये याद नहीं रहेगा, तो बेसिकली आप ये याद रखिए कि ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है: ईयर नॉब, चेस्ट और डायफ्राम। और इसको डॉक्टर अपने कान पे लगा करके इसे आपके चेस्ट पे रख करके ऑस्कल्टेट करता है। ये हार्ट बीट सुनना होता है तो 4th and 5 इंटरकोस्टल स्पेस में रख करके सुनता है, और भी जगह में आप रख करके सुन सकते हैं। और चेस्ट को ऑस्कल्टेट करना होता है, मतलब कि लंग्स को, तो यहाँ और बैक साइड में, और कई बार लोअर लंग्स को सुनने के लिए इसे लोअर थोरेसिक रीजन पे भी रख करके सुनना होता है। और कई बार बच्चों में वोवल ऑस्कल्टेट करने के लिए भी सुना जाता है, तो उसके लिए हम कई बार ये पीछे का पार्ट इस्तेमाल करते हैं, और ये दोनों में से एक पार्ट ही एक बार में चालू होता है। इधर का चालू होता है तो इधर का ऑफ, और इधर का बंद होता है तो इधर का चालू होता है, और ये इस तरह से यहाँ से चालू बंद होता है। और ये मेजर साउंड को सुनने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और ये डीप साउंड को, जैसे कि आंतों का साउंड काफ़ी धीमे आता है तो उसको सुनने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और हार्ट बीट, हालांकि हार्ट में बेसिकली 4 साउंड होते हैं, लेकिन जो आपको पता होता है, जो आप सुनते हैं कई बार टुप 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 टुप, बेसिकली वो लब डब होता है। यहीं से तो लब शब्द का इजाद हुआ है। तो लब डब को सुनने के लिए हम यहाँ से इस्तेमाल करते हैं, और ये नॉर्मल साउंड है। लेकिन जो 2 साउंड की ओर बात कर रहे हैं, जस्ट लाइक मरमर, तो वो कोई गड़बड़ी हो तभी वो साउंड सुनने में आता है। उसी से डॉक्टर आपको ये डायग्नोस करके बताता है कि आपको फर्दर चेकअप की ज़रूरत है कि क्या मरमर साउंड आ रहा है, तो आपके हार्ट में ये परेशानी हो सकती है। और उसी तरह से लंग्स में भी हम रोंकाई और भी दूसरे बहुत सारे साउंड होते हैं, उससे हम आगे ये जज करते हैं कि और क्या इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, एक्सरे की आवश्यकता है या नहीं, सीटी स्कैन की आवश्यकता है नहीं, इसको निमोनिया तो नहीं हो सकता है, क्या जनरल इन्फेक्शन है या ट्यूबरकुलर है। इस तरह से कंपनियों ने अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट बनाने लगे हैं, पीडियाट्रिशियन के हिसाब से, कार्डियक के हिसाब से, अच्छे से अच्छे, सस्ते से सस्ता, महंगा से महंगा। जैसे कि इंटर्नशिप के दौरान आप सब लोग, हम और आप भी, हम भी इस्तेमाल करते थे इस तरीके का 150 रुपये का स्टेथोस्कोप आता था। और जो आप ये मेरे पास, मेरे हाथ में देख पा रहे हैं, ये लिटमस का है, 7,500 से इसकी स्टार्टिंग है, और ये भी स्टेथ उसी तरीके का है। तो कई बार क्या होता है, एकदम बारीक साउंड भी इसमें आप एकदम इजीली सुन पाते हैं, आपको प्रेशर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये एक स्टेथोस्कोप है लाइफ स्ट्रॉन्ग्स का 10,000 का। ठीक उसी तरह से ये एक डॉक्टर मॉर्फेन, जो कि आजकल काफ़ी चल रहा है, लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये जैसे स्टेथोस्कोप, इसी से हम आपको एग्जांपल के तौर पे बताते हैं। ये जो स्टेथोस्कोप होता है दोस्तों, ये जब हम खरीदते हैं तो इसमें ये डायफ्राम और ईयर नॉब एक्स्ट्रा आता है, ताकि जब ये ख़राब हो जाए या इसमें कुछ परेशानी आए तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। ये जो तो एक मेडिकल डिवाइस स्टेथोस्कोप, ये इसका काम है ऑस्कल्टेशन करना, मतलब कि बॉडी के इंटरनल्स। और जब आप बीपी चेक करते हैं उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। हम क्यूबाटल फोसा में इसको लगा करके बीट सुनते हैं, उसी से पता चलता है। वो हम नेक्स्ट पार्ट में आपको डिटेल में बताएंगे। और भी इस तरह की जानकारी के लिए आप
हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं हम बीप इंस्ट्रूमेंट के साथ में। थैंक यू।